ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, कि इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है। ये कहना था इरानियन एनवॉय का। समझते हैं कि इसराइल की बात मानी जाए, नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के इंडिया बहुत बड़ी पावर है। इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है, और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। एक चीज तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो है दे कांट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के पास के काम नहीं है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि अब ईरान के पास सऊदीया से कम तेल है, लेकिन उनके ऑयल के रिजर्व बहुत ज्यादा है उनके, ठीक है। अब जो इंडिया है, जिस तरह उसने अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया से उसने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है, कि इंडिया में आपको पता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मतलब स्टेप ले सकती है, अपनी मफाद को देखते हुए वो कोई भी डिसीजन ले लेती है। एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी मामले में अमेरिका को वो प्रेशराइज, अमेरिका उनको इस तरह नहीं कर सकती जिसने पाकिस्तान पे उनका होल्ड है। एक चीज तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल, ठीक है जी, और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है। सो द मोर इट गेट वॉलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जवाबी हमले के बीच ईरान ने भारत से मदद मांगी है। इस पर अब पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तान की आवाम का सवाल है कि आखिर ईरान मुस्लिम देश है और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, तो ईरान भारत से मदद क्यों मांग रहा है। इस दौरान पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि न्यूक्लियर पावर बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, दुनिया में अन्य देशों से अपने संबंध कैसे है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज भारत की दुनिया में अहमियत बन चुकी है कि वो किसी भी देश को समझा सकता है। भारत जो कहता है वो करता है, इसलिए दुनिया के लोगों को भारत की बात पर विश्वास है। भारत का दोस्त ईरान भी है और भारत का इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। ऐसे में ईरान ने भारत से मदद मांगी है। वही पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर जरूर है, लेकिन देश की माली हालत इतनी गड़बड़ है कि पाकिस्तान की कोई सुनने वाला नहीं है। वही भारत साउथ एशिया का डॉन है। ऐसे में ईरान को लगता है कि भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल को समझा सकता है। आज भारत दुनिया का सुपर पावर बन रहा है। भारत जनसंख्या के मामले में भी काफ़ी आगे है। इसके अलावा आर्थिक शक्ति के मामले में भी काफ़ी आगे है। ऐसे में पूरी दुनिया आज भारत को सलाम कर रही है। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था तब दुनिया भारत को याद कर रही थी, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो युद्ध विराम करवा सकता है। अब ईरान को भारत से मदद मांगता देख पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए, और इसमें इरानियन एनवॉय ने इंडिया से एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एचटी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. कि इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है। ये कहना था इरानियन एनवॉय का, क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप इजराइल के साथ हैं और ईरान ये कह रहा है कि इंडिया के हमारे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई, तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है, और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, वहां की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट, सबसे बेहतर ताल्लुकात। तो जब सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो जाहिर कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो इंडिया से कहें कि आप मदद करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। जो कंट्री बीच में ऐसा नजर आता है जिसके सबसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि
इंडिया की जो सिफारतकारी थी वो यूक्रेन से भी चल रही थी और वो रशिया से भी चल रही थी। रशिया से भी इंडिया ऑयल ले रहा था, तो ये बात कही जा रही थी अगर इसमें कोई बीच बचाव करवा सकता है तो वो ये है, इंडिया है। तो इस वक्त भी जो है यही बात की जा रही है। तो इस वजह से ये जो है इंटरव्यू के दौरान ईरान के इन्वॉय की तरफ से ये कहा गया है कि इसको इस जो सिचुएशन है या जो एस्केलेशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए जो इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए इंडिया की तरफ से क्या जवाब जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है ज़ाहिर है उन्हीं से कहा है ना कि भाई वही करें। तो डॉक्टर जयशंकर इसका क्या जवाब देते हैं या क्या कहा जाता है वो तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को खत्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं तो वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए, नहीं इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? उसी को उसको क्यों नहीं कहा? उन्हें पता इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले के कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान या उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ, सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना, हम देखे दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कंफ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया की पावर नहीं है। देखे मेरी बात सुने, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने, देखें मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं 100% आप कहेंगे जी एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कहता उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना, उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे ठीक है। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है। बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें शक नहीं है। उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रॉन्ग है, जो बात करती है ना वो कन्फर्म होती है। तो हमारे जो लोग इधर जो हमारे हैं ये सब लोटाक्रेसी है, जितने लीडर हैं। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान, इसमें क्या शक है? तो मुझे तो स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो की फिलॉसफी गलत है। अच्छा, समझ रहे हैं? जो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक्चुअली है नहीं। हमें जो बताया जाता है कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर है, तो ये सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत हम ही करने का जिम्मा हमारे सर पे है। लेकिन किसने कह दिया आपसे? हमें ये हमारे आपको नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटी है एंटायरली डिफरेंट है व्हाट यू आर बीइंग टॉट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।